मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई महत्वपूर्ण बयान दिए, जो न केवल मिल्कीपुर चुनाव बल्कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी केंद्रित थे। मायावती ने समाजवादी पार्टी की हार को लेकर तीखा हमला बोला और उसकी असफलता का ठिकरा सपा पर फोड़ दिया। उन्होंने सपा की हार के कारणों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की विजय, जहां सपा को 61,710 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, ये साबित करता है कि सपा का चुनावी कौशल कमजोर हो चुका है। मायावती ने यह भी दावा किया कि जब बसपा ने चुनावी गड़बड़ी पर सुधार की बात की थी, तब सपा ने अपनी हार का ठिकरा बसपा पर फोड़ा था, लेकिन अब इस हार पर सपा को जवाब देना होगा। मायावती ने कहा कि सपा, कांग्रेस और बीजेपी जैसी जातिवादी पार्टियां गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा नहीं करती। उनका आरोप था कि इन पार्टियों ने इन वर्गों का शोषण किया है और उनका असल हित केवल अम्बेडकरवादी बसपा में ही सुरक्षित है। मायावती ने इस बयान में उत्तर प्रदेश में बसपा की मिसाल को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है और अब ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो राजधानी की लगभग 2 करोड़ जनता से किए गए जनहित व जन कल्याण के वादों को पूरी निष्ठा से पूरा करे। खासकर यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर ध्यान देना जरूरत है, ताकि दिल्ली को रहने योग्य और स्वस्थ बनाया जा सके। मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी से बसपा को नुकसान हुआ है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि आप और बीजेपी के बीच चले लंबे राजनीतिक संघर्ष और द्वेष के कारण दिल्ली का समुचित विकास नहीं हो पाया और इसका खामियाजा गरीब और मेहनतकश वर्ग ने उठाया है। मायावती का यह बयान समाजवादी पार्टी, बीजेपी और दिल्ली चुनाव को लेकर उनकी रणनीति को स्पष्ट करता है। उनकी टिप्पणियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो चुनावी परिप्रेक्ष्य में अपनी पार्टी को एक वैकल्पिक और मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल मायावती का ये बयान उन नेताओं और दलों के लिए एक संदेश है जो उनके अनुसार समाज के गरीब और दबे कुचले वर्गों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये बयान एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है जिससे कि वो आगामी चुनावों में अपनी पार्टी के समर्थन को और मजबूत कर सके।